Good morning, my friends. I hope all things are fine and good, and you are having a great fun in your life. Today, I would like to explore into the question of what do we mean by deep awakening of intelligence, and how can we free ourselves from all that nonsense problem in which we all are entangled. Okay. Let's take an example and explore with me. And I would be grateful to you if you will also take part in that on and to explore and go into the question of and see what is implied in it and whether it is possible for all of us to go beyond it or not. ओके आप एक एग्जांपल लीजिए मनुष्य हजारों साल से इस पृथ्वी पर रह रहा है और मनुष्य का जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जहाँ वो जी रहा है, जो एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दैट nonsense problem which we have created, but the actual problem where we all are living, like problem of relationship, problem of war, problem of conflict, problem of religion, problem of education system, problem of health, problem of all this. We have been going through all these crises. एंड मनुष्य हजारों वर्ष से इस पृथ्वी पर रह रहा है और हजारों वर्ष से मनुष्य का जो प्रॉब्लम है उसकी जो समस्या है वो हजारों वर्ष से सॉल्व नहीं हुआ आज तक मनुष्य अपने एक भी प्रॉब्लम को हजारों हजारों साल से रिपीट कर रहा है और अपने हजारों जो प्रॉब्लम है एक भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाया है मोर और लेस ह्यूमन बीइंग आर एग्जैक्टली द सेम वी हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल. Okay, there may be some slightly modified change, but that is not called a change. We are not totally changed completely. Okay, so that's why I would like to go into that question at the very depth of it and see what is implied in it. आप एग्जाम्पल लीजिए एक मनुष्य अपने जीवन को हजारों साल से जी रहा है धरती पे और उसकी जो समस्या है एग्जैक्टली सेम है सेम कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजर रहा है सेम समस्याओं से एवरी डे डे टू डे लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप क्राइसिस है वी आर फेसिंग ऑल दिस थिंग्स माय फ्रेंड ओके जब मनुष्य हजारों साल से इस पृथ्वी पे और मनुष्य के एक भी समस्या जो है मैं एक भी समस्या की बात करूँ एक भी समस्या जो मनुष्य का आज तक सॉल्व नहीं हुआ ओके तो हम कैसे इस चीज़ से हम अपने आप को फ्री करेंगे? ये जो प्रॉब्लम है, हम कैसे अपने आप को इससे बियॉन्ड जाएँगे? ओके, अब सपोज़ कीजिए कि कोई इंसान अपने जीवन को एक धरती पे जी रहा है और वो काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ है और सभी समस्याओं को वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। एक्सेप्ट इसीलिए कर लिया कि उसको लगता है कि ये अनरिज़ॉल्व्ड है, ये कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। लाइक रिलेशनशिप क्राइसिस है 2 इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दे हैव नेवर एट पीस, दे आर ऑलवेज़ एट वॉर। ये सभी समस्या है, लेकिन कभी इस समस्या के बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है कि ये जो भी समस्या हम देख रहे हैं, जो इंसान के जीवन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, राइट? हम कभी भी इस सब समस्याओं के प्रति प्रश्न नहीं पूछते। अगर कोई भी इंसान अपने जीवन को जी रहा है और हज़ारों साल से मनुष्य इस पृथ्वी पर है और उसकी समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और कभी भी हम इस सब चीज़ के प्रति हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम सभी समस्याओं को स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। हम कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड एक्स वाई जेड ओके बट वी नेवर क्वेश्चन दैट हम कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते सीरियस होकर के ये जो भी समस्या है हमारे जीवन में हम जिस भी समस्याओं से आज घिरे हुए हैं एक भी समस्या है जो आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया है इसकी इसका जो मैं रूट देख पाता हूँ ये है कि हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं ये जो भी समस्या है क्यों हमारे जीवन में एग्जिस्ट करता है हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट में हैं वाई two human beings are in conflict why they can't live their life happily joyfully peacefully तो हम कभी इस सब चीज़ के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछते हैं और जब हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम क्या करते हैं ना हम हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं मान लेते हैं किसी चीज़ पे हम टाल देते हैं लेकिन कभी हम जानने की प्रयास नहीं करते हैं कि ये जो भी समस्याओं से हम घिरे हुए हैं या जिस रूटीन में भी हम फंसे हैं ये जो हमारे जीवन में जो भी समस्या है जो भी कॉन्फ्लिक्ट है जो भी सौरव है
ये सब का रूट क्या है? हम कभी भी रूट में जाने का प्रयास नहीं करते। वी हैव बीन trying to cut the branch of all these things, but we have never gone into the very depth of it. We never try to figure it out. What is the root cause of all this problem? How can we find out what is the root cause of it? I think, and it seems to me, जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, जब तक हम अपने आप से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हमारी जो धारणाएँ हैं, हम जो भी समस्याओं को एक्सेप्ट कर लें, ऐसे कि ये कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जब तक हम इस सब चीज़ के प्रति प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम प्रश्न से नहीं भर जाएँगे, जिज्ञासा से नहीं भर जाएँगे, हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएँगे, तब तक हम समस्याओं की गहराई तक नहीं जा पाएँगे। एक जागे हुए व्यक्ति का ये निशानी है कि वो हर चीज़ पे प्रश्न पूछता है। ये एक जागे हुए व्यक्ति का निशानी, जो अपने जीवन में बिल्कुल ही डीप स्लीप में है, वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो चुका है, वो कभी भी प्रश्न नहीं पूछता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें थोड़ी-सी भी इंटेलिजेंस है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि अगर कोई जागा हुआ व्यक्ति है, तो वो क्वेश्चन से भर जाएगा। एक सोया हुआ व्यक्ति, जो बिल्कुल ही सो चुका है, जो मृत अवस्था में चला गया है, वो कभी प्रश्न नहीं पूछता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर जागा हुआ है, वो अगर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, डाउट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, और हर एक क्वेश्चन की वो गहराई में जा रहा है, तो इसका मतलब वो जागा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि जो भी जागा हुआ व्यक्ति होगा, वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न अपने आप से पूछेगा कि वो जो अपने जीवन में कर रहा है, या जो भी उसके जीवन में आज तक घटित हुआ है और घटित हो रहा है, उस सब के प्रति वो प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न पूछेगा कि हमारी जो समस्या आज तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? आज तक हम कॉन्फ्लिक्ट में क्यों हैं? आज तक हम समस्याओं से घिरे हुए क्यों हैं? रिलेशनशिप क्राइसिस क्यों है? वॉर क्यों हो रहा है? रिलीजियस वॉर क्यों हो रहा है? एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, ये सभी समस्याओं के प्रति जब हम प्रश्न पूछेंगे, तब हम जान पाएँगे, उसके डेप्थ में जा पाएँगे, उसकी गहराइयों में एक्सप्लोर कर पाएँगे। लेकिन हम कभी प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। हम चीज़ों को स्वीकार करते हुए चले जाते हैं जीवन में। अगर हमारे जीवन में समस्याएँ आती हैं, तो हम समस्याओं को स्वीकार लेते हैं, लेकिन हम कभी उस पे डाउट नहीं करते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये जो भी समस्या है हमारे जीवन में, ये क्यों है? ये क्यों एग्ज़िस्ट कर रहा है? हज़ारों वर्ष से मनुष्य एक-दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है? आज तक 2 मनुष्य एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं बिता पा रहा? हम तो कहते हैं कि इंसान सुप्रीम इंटेलिजेंस है, इंसान के पास अपनी सोच है, समझ है, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। जो कभी, क्योंकि अगर हम इंसान को देखते हैं, इंसान इस चीज़ का प्रमाण है। इंसान जो अपने जीवन को जी रहा है, जहाँ वो उसकी लिविंग है, जब हम इस चीज़ क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हुए हैं, हम मानते हैं कि हम मान चुके हैं कि हम सुप्रीम इंटेलिजेंस है। I am totally different from all the species which exist on the planet, but we are not different. Okay, but we have accepted that what I can say, imaginative idea that we all are separate. But we are not separate. We are not separate from the tree. We are not separate from the sky. We are not separate from the man who is living outside of this country. We are not different. We are all together. This earth is not fragment. Okay, this whole earth is one, but we have divided it. We have divided into many sects. We have divided into many nationality, and we hope that the one day the two nation can live together peacefully. But that is not going to happen at all. ओके, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी आप इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रति अगर वो सजग होगा, अपने जीवन के प्रति सीरियस होगा, तो हर एक चीज़ के प्रति वो प्रश्न पूछेगा। अगर आप, हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी किताब का अध्ययन नहीं किया हो, उसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उसे कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक क्वालिटी अगर उसके अंदर आ गया, वो ये है कि अगर वो प्रश्न पूछना अगर सीख गया ना, तो काफ़ी कुछ सीखेगा, वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेगा, हर चीज़ की डेप्थ में जाएगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछें, जिज्ञासा दिखाएं, एक्सप्लोर करें, जानने की प्रयास करें, जिज्ञासा करें। जब आप ये करेंगे, जब आप एक्सप्लोर करेंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें जो है, नई-नई चीज़ें आपके सामने में आएँगी और आप जान पाएँगे कि ये चीज़ क्या है। We have to go into the each and every question with rationally, wisely, logically and sanely, right?
मैं आपको एक छोटा कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने सुना होगा कि 2 कुत्ता जो घनिष्ठ मित्र था, और वो क्या करता था, एक चौराहे पे जाकर के दोनों बैठ जाता था और बैठ कर के वहाँ जो भी घटनाएँ हो रही है, उस सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करता। वो ध्यानपूर्वक देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वो देख रहा है कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई आदमी तैयार होकर के यूनिफ़ॉर्म में और अपने जो भी ड्रेस है वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, कोई 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ लोग बैठ कर के बातें कर रहा है। ये सभी उसके आस-पास हो रहा है, वो काफ़ी दिनों से उस सब चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से पूछता है कि फ्रेंड एक बात बताओ, अगर तुम्हें दोबारा अगर जन्म लेने का मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो दूसरा कुत्ता पलट के जवाब देता है कि मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा अगर कुछ होने वाला है तो मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो ही ना। क्योंकि अगर मैं दोबारा जन्म ले भी लिया है धरती पे तो मैं करूँगा तो करूँगा क्या? ये जो भी इंसान अभी कर रहे हैं धरती पे, मैं यही करूँगा, कि जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो हम कभी प्रश्न नहीं पूछते, आप कभी जभी भी समय मिले आप इस कहानी के बारे में एकदम एक्सप्लोर कीजिएगा, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने का प्रयास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें छिपा हुआ है। अगर आप इसको अगर डीप जाकर के अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपकी काफ़ी समस्या है, उसका निचोड़ आपको शायद इसमें देखने को मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना प्रश्न पूछेंगे, किसी चीज़ को स्वीकारने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। यू विल हैव टू डाउट ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? यू विल हैव टू बी फुल ऑफ क्वेश्चन। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसको हम कहते हैं लर्निंग। अगर हम प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा दिखाते हैं, डाउट करते हैं, चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं लॉजिकली, हेल्दी, रैशनली, तब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तब हम चीज़ों की गहराई में जाते हैं। तो मैं एक बार और फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सजग होगा, अगर जागा हुआ होगा, अपने जीवन के प्रति सीरियस होगा और अपने जीवन को बदलना चाहता होगा, अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहता होगा, तो उसकी एक एक उसके अंदर एक ख़ासियत है कि वो प्रश्न पूछ रहा होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रश्न पूछ रहा है, जिज्ञासा दिखा रहा है, डाउट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, राइट? यही है अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इफ यू डू दैट, you will see the conscious concept. Okay, thank you so much. Good night.